इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT के 4 अरकान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को शिकायती खत लिख दिया। कहा कि उन्हें मुलजिम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही। JIT से बाहर से लाए गए एंटी करप्शन के अफसर अनवर शाह अकेले ही तफ्तीश किए जा रहे हैं। तहकीकात पर संजीदा एतराज़ात उठाने वाले मेंबर JIT को अगले इजलास में बुलाया ही नहीं गया। अनवर शाह की तफ्तीश को नहीं मानते चारों अरकान ने खत में हुकाम को बताया कि इमरान खान पर हमले में एक से ज़्यादा लोगों के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। जुर्म की मनसूबाबंदी में मरकजी मुलजिम नवीद के किसी और से राबते के शवाहिद भी नहीं मिले। मुअज़्ज़म की मौत के जिम्मेदार का भी तयन नहीं हो सका। इदारों से झगड़ा नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अरकान को धमकियां दी गई हैं। ये बहुत संजीदा नौयत के मामलात हैं। आर्मी चीफ इसकी आज़ादाना तहकीकात कराएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे अरकान पंजाब असम्बली को नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। 5 MNAs को PDM की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। MPA मोमना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपए लिए। हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं जो इदारे का न्यूट्रलिटी है कि वो पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल है, उसको इंश्योर किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, जिसने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। PTI की रुकन पंजाब असम्बली मोमना वहीद का रद्द-ए-अमल। कहा कि फवाद चौधरी खुद बिके और PTI में आए। फवाद चौधरी का काम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना है। फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी पहले काफ लीग और फिर पीपल्स पार्टी में थे। फवाद चौधरी ये भी बता दें कि कितने पैसे लेकर वो जमातें छोड़ी। मोमना वहीद ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए दावा किया कि उनकी तरह PTI के मजीद 25 अरकान ऐवान में वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। हमारे जो MPA साहबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफ़र की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले MPAs को नामालूम नंबरों से फ़ोन कॉल्स और रिश्वत की ऑफ़र दिए जाने का इल्ज़ाम। PTI के मुजफ्फरगढ़ से MPA खुरम लगारी कहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं है, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। MPA ऑन डोगर का पार्टी के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के साथ है। मसरूफियत के बायस पार्टी इजलास में शिरकत नहीं कर सके। आज लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ पर पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद करने पर वफाकी वज़रा और MPAs का एहतजाज। दरवाजे कुछ देर बाद खोल दिए गए। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, डाकू डाकू के नारे लगाए, एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। हुकूमती अरकान ने लॉबी में बैठे वज़ीर दाखिला पर तनकीद की। इजलास कल तक मुलतवी हुआ तो अपोजिशन ने बाहर जाकर भी एहतजाज किया, परवेज़ इलाही के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब असम्बली से वापसी पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंक दिया गया। जूता उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा। राना सनाउल्लाह गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए गाड़ी रोकी और फिर आगे बढ़ा दी। पंजाब हुकूमत 188 अरकान पूरे कर ले तो सियासत छोड़ दूंगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का चैलेंज। कहा कि 188 अरकान की बात करने वाली पंजाब हुकूमत के पास इजलास में 140 से ज़्यादा अरकान नहीं थे, लेकिन अपोजिशन की तादाद 3 गैर हाजिर अरकान के बावजूद 176 थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नंबर पूरे ना होने की वजह से हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर असम्बली में वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई। अगर इनके नंबर्स पूरे होते तो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले चुके होते।
वज़ीर आला परवेज़ इलाही की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्राइवेट जगह मिलने की कोशिश। परवेज़ इलाही ने एक साबिक ब्यूरोक्रेट के जरिए पैगाम भिजवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने प्राइवेट जगह पर मिलने से इनकार कर दिया। कहा कि परवेज़ इलाही मिलना चाहें तो उनके दफ्तर आ जाएं। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान सियासी फासले पैदा होने पर काफ लीग पंजाब के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने चौधरी शुजात को ओहदे से हटा दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी किया। सऊदी अरब ने हाथ थाम लिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब बढ़ाने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक में $5 अरब बढ़ाने का जायजा लेने की भी हिदायत। सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक ये फैसला शहबाज शरीफ से मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत के फ्रेमवर्क के तहत हुआ। पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान 25 अगस्त 2022 को किया गया था। सऊदी इक़दामात पाकिस्तान की मईशत और अवाम की हिमायत में किए गए। जेनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने पाकिस्तान के लिए तकरीबन $11 अरब देने के वादे कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताउन पर सरबराहान मुमलिकत, यूरोपीय यूनियन, तरक्याती शराकतदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म आज कामयाब दौरा जेनीवा से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीन का मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन जारी रखने का आज़म। मगरबी मालियाती इदारों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि मगरब चीन पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की ठोस मदद करे। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने जंग और द न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि चीन ने अब तक CPEC में $25.4 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी की, $2 अरब से ज़्यादा का टैक्स अदा किया और पाकिस्तानी अवाम के लिए 1,92,000 मुलाजमतें पैदा की। गवादर का ज़ेर तामीर एयरपोर्ट चीन का अब तक का सबसे बड़ा गैर मुल्की इमदादी मनसूबा है। खित्ते की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीका ने चीन को घेरे में लेने के लिए इलाकाई ममालिक में एक नाम नेहाद इंडो पैसिफिक हिकमत अमली बनाई है। रूस और चीन के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया की मदद की जा रही है। चीन के खिलाफ गिरोहबंदी के इक़दाम को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबू धाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत। शेख मोहम्मद बिन जायद की जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में अमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमाराती वज़ीर आज़म, नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई और अस्करी उमूर मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 12 जनवरी को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दोहरा मयार। 2020 में इमरान खान जब हुकूमत में थे तो अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बहरान में है, लोग भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करें। और अब 2023 में जब अपोजिशन में आए तो पाकिस्तान को जेनीवा कॉन्फ्रेंस में मिलने वाली इमदाद को भीख से जोड़ते हुए कहा कि हुकूमत को जेनीवा में भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। मईशत संभालने के दावेदार अगयार के पाँव में गिरे हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब किए और अमरीकी मदाखलत कबूल कर ली तो मुल्क कभी न ख़त्म होने वाली दहशतगर्दी की लपेट में चला जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतबाह। सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा सबसे अहम अफगानिस्तान को छोड़कर दुनिया भर में घूम रहा है। बिलावल ने अमरीका से मदद मांगी है और अगर पाकिस्तान ने अमरीकी मदाखलत कबूल कर ली तो फिर इंतशार होगा। अकल से महरूम वज़ीर ने अफगानिस्तान में कार्रवाई का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अगर अफगानिस्तान ने सिर्फ ताउन ख़त्म कर दिया तो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, बाढ़ वो पहले ही उखाड़ चुके हैं। PDM को यकीन हो गया है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान की जीत होगी। चेयरमैन PTI के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का दावा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आइन में मुआशी हालात के सबब इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। तवील मुद्दत की गैर सियासी हुकूमत लाई गई तो यह गैर आइनी होगा और बगावत के जुमरे में आएगा।
आटे की कीमतों में कमी के इकदामात और ऐलानात। अवाम अब भी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर बदर। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सक्खर, नवाबशाह और भक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम रुल गए। पंजाब में गंदम के सरकारी कोटे में इजाफा होते ही फी मन कीमत में 1200 रुपये कमी। 5400 रुपये वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपये मन पर आ गई। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मेट्रिक टन कर दिया। बलूचिस्तान में भी पास्को से गंदम की सप्लाई शुरू होने के बाद सस्ते आटे की फरहमी शुरू कर दी गई। हुकूमत डॉलर्स के पीछे भागती है, अवाम को कुछ नहीं दे रही। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुकाम आज तलब चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि अवाम आटे के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट भी जारी। तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का रवैया नाकाबिल कबूल है, अदम पेशी दानिस्ता है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त में ना कोई ठोस शवाहिद दिए, ना मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। वारंट जारी करने के सिवा कोई चारा नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमीशन का वारंट जारी करने का फैसला हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। फैसले को जानिबदाराना करार देते हुए कहा कि केस की तारीख 17 जनवरी थी, जिसको रूल्स के खिलाफ आज मुकर्रर करके फैसला दिया गया। असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवा के इलेक्शन कमीशन खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का काम करने की बजाय इन कामों में लगा हुआ है। किसी को भी सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता। नहीं चाहते जो कुछ नून लीग के साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करना होगी। वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि कोई अपने करतूतों की वजह से माइनस हो जाए तो और बात है। जेल और नाअहली किसी को सियासी तौर पर माइनस नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत तनहा सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकती। सियासी जमातों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि MQM के धड़े गवर्नर हाउस में साजिश कर रहे हैं, दरखास्त पर दरखास्त दायर करते हैं, अदालतों से डांट खाते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में जमात इस्लामी के 2 मरतबा मेयर रहे हैं। कोई एक मेगा मनसूबा बताएं जो जमात इस्लामी ने बनाया हो। शरीफ बरादरान शुरू ही से 2 नंबर है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इल्ज़ाम। कहा कि शरीफ खुद जेब से पैसा नहीं लगाते, लीडर बेईमान हो तो बरकत नहीं होती। नून लीग आगे चलकर कहीं नजर नहीं आएगी। इमरान खान ईमानदार है, उन पर हमला करने वाले पकड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। सयाहों ने बर्फबारी एंजॉय करने वादी नीलम और मालम जब्बा का रुख कर लिया। चेयर लिफ्ट के मजे लिए। गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़ारे हसीन। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान। मगरिबी हवाओं का सिस्टम आज शाम या रात से शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और बालाई अजला में बर्फबारी और बारिशों से लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कराची में भी 14 से 17 जनवरी के दौरान मौसम सर्द रहेगा। सिंध में रोजाना 1000 अफराद मलेरिया का शिकार होने लगे। जनवरी के 10 रोज में मलेरिया के 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक 10 रोज में सबसे ज्यादा 2920 केसेस उमरकोट में रिपोर्ट हुए। कराची में मजमूई तौर पर 38 अफराद मलेरिया का शिकार हुए। गुज़िश्ता साल मलेरिया से 4 लाख अफराद मुतासिर हुए और 24 अफराद इंतकाल कर गए थे।
वाना में बदअमनी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों के खिलाफ 5वें रोज भी एहतजाज। रुस्तम अड्डा वाना की 12,000 से ज्यादा दुकानें और दीगर तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद। DPO का कहना है कि मुतालबात के हल के लिए मोहलत दरकार है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर मास्टर प्लान 2050 मुअत्तल कर दिया। ज़रई ज़मीनों को रिहायशी स्कीमों के लिए मुख्तस करने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी DG LDA और सेक्रेटरी मोहलियात को नोटिस जारी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मास्टर प्लान की मंजूरी डेवलपर माफिया की इमा पर दी गई है। जस्टिस शाहिद करीम ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि शहरियों का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है, मगर हुकूमत की स्मॉग कंट्रोल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खानेवाल में ISI के 2 अफसरान के कत्ल की तहकीकात जारी। दहशतगर्दी में मुलविस 2 मुल्ज़िमान की तस्वीर जारी कर दी गई। मुबैना हमलावरों उमर खान और असदुल्ला खान की तस्वीर मुल्क की तमाम चेक पोस्टों पर फराहम कर दी गई। खैबर के इलाके आलम गोदर में बोरिंग के लिए खोदे गए कुएं में बच्चे को गिरे 10 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू एहलकार 280 फुट की गहराई में मौजूद बच्चे को बचाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। इंचार्ज रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ज़्यादा गहराई और कम चौड़ाई की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी के करीब चक्री में कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम हलाक, 24 गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। कराची में साबिक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर समेत 25 अफराद को लूट लिया गया। डाकू स्नूकर क्लब के काउंटर से 2.5 लाख रुपए और 25 मोबाइल फोन लूट कर फरार। CCTV वीडियो सामने आ गई। साबिक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि पंजाब से नेशनल गेम के लिए कराची आए थे। आसिफा भुट्टो जरदारी से फनकारों, सियासी और समाजी कारकुनों और फिल्म साजों की मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में आसिफा भुट्टो जरदारी ने सैंड आर्टिस्ट की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोर्ट्रेट्स को सराहा। उन्होंने कहा है कि फनकार वहाँ पैदा होते हैं जहाँ उनका ख्याल और सरपरस्ती की जाती है। पाकिस्तान बासलाहियत फनकारों, गुलकारों, शायरों, मुजस्समा साजों और फिल्म साजों से भरा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि जनीवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासिरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। शफाफियत के साथ फंड्स आवाम को पहुँचाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि आलमी इदारों और ममालिक का $10 अरब से ज़्यादा इमदाद ऐलान काबिल तारीफ़ है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सैलाब ज़दगान को उनके घर और ज़िंदगियाँ वापस देना है। भारत के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की बात पर बाज़ बरतानवी अरकान पार्लिमान का मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर के होते हुए बरतानिया और भारत के दरमियान जमहूरियत के फ़रोग़ पर इश्तराक क्यों कर मुमकिन है। कि तहफ़्फ़ुज़ात इंडो पैसिफिक झुकाव की पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए बरतानवी पार्लिमान की खारजा ताल्लुकात कमेटी की बाज़ाब्ता मीटिंग में उठाए गए। बर-ए-सग़ीर में इलाकाई सिक्योरिटी और माशी तरक्की के लिए मसला कश्मीर के हल को मरकज़ी अहमियत देने की बात उस पार्लिमानी मीटिंग में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, दानिश्वर और तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़ैदी की जानिब से उठाई गई। अफगानिस्तान में ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी के बाद मज़ार शरीफ में ख़वातीन दुकानदारों को दुकानें बंद करने का हुक्म। सूबा बगलान के शहर पुलखुमरी में विमेन हेयर सैलून्स बंद करने के लिए 10 रोज़ की डेडलाइन दे दी गई। तालिबान हुकूमत ने लड़कियों को 5वीं जमात तक तालीम जारी रखने की इजाज़त दी है। लड़कियों की आला तालीम और NGOs में मुलाजमत पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। क्रिकेट को सियासत से पाक करना और बोर्ड चलाने के लिए मेरिट पर इंतखाब करना होगा। PCB के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा का तबसरा। कहा कि इंटरनेशनल मैचेस में भारत को जितना हराएंगे उतनी पाकिस्तान की धाक बैठेगी। अगर PCB में लीडरशिप है तो वर्ल्ड कप के लिए 2 मरतबा सोचना चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कराची में ही खेला जाएगा। पहले मैच में नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग, फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम को कमज़ोर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जिस तरह के सवालात हो रहे हैं उससे यही दिखाई दे रहा है अगर कोई फैसला करना है तो सब मिल बैठ कर कर लें। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया।
CEO लोहर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि मिसबाह हक के आने से कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर के क्रिकेटर्स को फ़ायदा होगा। 42वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मुल्क की सबसे बड़ी इनामी रकम 11 मिलियन रुपए वाले टूर्नामेंट में 500 गोल्फर्स एक्शन में दिखाई देंगे।